जैसा कि हम अपनी अगली क्लास में समास के बारे में पढ़ लिए थे, तो समास के भेद के बारे में अगर हम बात करते हैं तो समास के 6 भेद होते हैं, जो कि 2 भेद हाई स्कूल सिलेबस से कट गया है। केवल द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और आपका बहुव्रीहि समास। तो अगर हम द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास की बात करते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में आते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना नहीं थी। अगर हम बात करें तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, पहचान की बात करें तो द्विगु समास की अगर हम पहचान देखें तो इसका जो शब्द होता है तो इसके शब्द में सबसे पहले संख्यावाचक शब्द जुड़ा होता है। संख्यावाचक शब्द जुड़ा होता है, जैसे क्या है आपका चौराहा, पंचनद। ठीक है, देखिए ये जैसे चौराहा है तो चौराहा में जो चौ है, चौ का अर्थ होता है 4 और राह का मतलब राह और राह का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है जी? रास्ता होता है। तो अगर मैं ये बात करूं कि द्विगु समास की पहचान करेंगे कैसे, तो द्विगु समास में जो पहला अक्षर होता है वह हमेशा संख्यावाचक होगा, हमेशा संख्यावाचक होगा। जैसे और एग्जांपल की बात कर लें तो त्रिनेत्र, त्रिवेणी। ठीक है, अब त्रि माने हो गया 3 और वेणी माने हो गया नदियां, जो 3 नदियां का समूह के बारे में बात करेगा। ठीक है, सेम उसी की तरह हमारा एक और समास है, कौन सा? तो हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की अगर हम पहचान की बात करें, कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो समास है वो द्वंद्व समास है, तो इनमें 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, योजक चिन्ह का मतलब है बीच में ऐसे 2 शब्दों के बीच में ऐसे डैश लगा होता है। ठीक है, जैसे राजा रानी, पाप पुण्य। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं। तो आपको जितने भी द्वंद्व समास के एग्जाम्पल मिलेंगे उसमें आपको क्या देखना है पहचानने के लिए, बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। अगर समास को तोड़ा जाने का मतलब है कि इसका विग्रह किया जाए। क्या किया जाए? समास विग्रह। और समास विग्रह का मतलब होता है समास को तोड़ना, समास को तोड़ना। जैसे राजा रानी है, अगर इसका हम समास विग्रह करें तो ये हो जाएगा राजा और रानी। और पाप पुण्य की बात करें तो पाप या पुण्य। तो अगर कभी कभी क्या देता है क्वेश्चन में, वो अगर इस फॉर्म में दिया, योजक चिन्ह लगा के दिया, तब तो आप पहचान ले जाएंगे कि द्वंद्व समास है। अगर योजक चिन्ह लगा के नहीं दिया, समास विग्रह करके दिया, तो समास विग्रह करके जब देगा तो आपको या तो और मिलेगा या तो या मिलेगा। तो द्वंद्व की पहचान क्या भैया? द्वंद्व की पहचान क्या है? आपको या तो योजक चिन्ह मिलेगा, या तो आपको और मिलेगा, या तो आपको या मिलेगा। इससे आप किसकी पहचान कर सकते हैं? इससे आप पहचान कर सकते हैं द्वंद्व समास की। ठीक है, और द्विगु तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि उसका जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा संख्यावाचक होना है, और जब संख्यावाचक होगा तो जाहिर सी बात है आप तुरंत जान जाइएगा कि वह द्विगु समास है।
और योजक और या लगा रहेगा तो वो आपका द्वंद्व समास है। लेकिन एक कभी समस्या एक आपके सामने आ जाएगी, जैसे ये जो त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र ये आपको बहुव्रीहि में भी मिलेगा। उसको मैं अपने आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे उसको पहचानेंगे।